आपको ऊंचा उठना है, आपको ऊंची उड़ान लेनी है, आपको परमेश्वर से आशीष लेनी है, तो प्रार्थनाएं ऐसे की जाती हैं, हाथ जोड़कर। इसका भी एक मतलब है। हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? हाथ वही जोड़ता है जिसने परमेश्वर को जाना, घुटना वही टेकता है जो जान गया खड़ा रहकर मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर घुटना टेकूंगा मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। इंसान तभी फंसता है जब बीमारी आती है। वो कहता है तेरा घमंड तब है जब तेरा शरीर चंगा है। कहता है जब शरीर को गुण लगा तेरा घमंड खत्म। हाँ, आप देखो हॉस्पिटलों में जाते हैं ना, हॉस्पिटलों में एक ही बात बोलते हैं, उनका ऐसे बिस्तर डाला होता है, उनका ध्यान ऊपर होता है, परमात्मा एक बार बचा दे, अपने बच्चे चले आया, मेरे बच्चे चले आया, एक बार बचा दे, एक बार बचा दे। वो वहां पर प्रार्थनाएं करते हैं। वो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं काम चाहिए, अरे मुझे लाभ नहीं चाहिए, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरे मुझे अपने बच्चों को देखना है, अरे मुझे उसके पास जाना है। अरे देखो, मैंने ये बड़ी चीजें गौर से देखी हैं। अरे मेरे फादर जब एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, एक ऐसे आईसीयू रूम से लेकर, छोटे आईसीयू से खत्म कर बड़े आईसीयू रूम में लेकर गए। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मेरा पिता जो मुझे कह रहा है तू जीतेगा ये कंपटीशन। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि वो रात को क्या हो रहा है। तब मैं एक रीफ्लेट बांट कर आ रहा था, आने पर जब मैं घर पर आया, संडे का दिन था, और उसके बाद मेरे पिता को क्या हो गया, और मैं देख रहा हूं, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं, और हॉस्पिटल में क्या हुआ, उन्होंने हमें अलग कर दिया। कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। अब काम किसका है? अब डॉक्टर का है, तो बस वो मरीज उसके हाथ में है। मैंने ये चीजें गौर से देखी हैं। मेरी लाइफ में ये दुख आया, पर मैंने कहा नहीं परमेश्वर, तूने मुझे आवाज दी है, मैं तेरे पास जाता हूं। अरे मैं अपनी सारी लाइफ तुझे देता हूं। अरे मैं देखना चाहता हूं अपने पिता को चंगियाई में। अगर तू मेरा परमेश्वर है, तू चाहता है, अरे मेरी किसी ने नहीं सुनी, अरे तू सुनेगा। मैं सच कहता हूं, मेरे लिए सुबह का सवेरा, रात को मैंने अपना बिछौना चाहे आंसुओं से भिगोया, सुबह का सवेरा मैंने जय जयकार कर काटा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चाहे डॉक्टरों ने बोल दिया था अरे 99% चांस नहीं है, अरे खत्म है, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज भी मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया की है। ऐसे नहीं, यहां पर मैं बोलना चाहता हूं, ऐसे नहीं लंगड़े चलते, अंधे देखते, गूंगे बोलते, कैंसर के रोगी चंगे होते, ऐसे नहीं भविष्यवाणियां हो रही, ऐसे नहीं यहां पर एक जन, ऐसे नहीं मुर्दे चंगे होते। परमेश्वर ऐसे करता है, अगर वो बोलेगा वो करेगा। वो कहता जो मुझ में है वो फलेंगे। आप यीशु में हो, आप फलोगे, आपके बच्चे फलेंगे, आपका परिवार फलेगा, क्योंकि आप से ही सब कुछ हो रहा है। आपका परिवार आपसे है। अगर आप ही ना फले, आपका परिवार कैसे फलेगा? वो की सामर्थ, आप अगर परमेश्वर के सामने नहीं झुकोगे तो वो कैसे परमेश्वर आपके परिवारों में अपनी प्रेजेंस दिखा पाएगा? आगे क्या लिखा है, जल्दी। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। शुद्ध हो, शुद्ध हो। तुम उस वचन के कारण जो मैंने कहा है शुद्ध हो जा। जो डाली कहता मुझ में है वो फलेगी, सदा फलवंत रहेगी। आप क्या जानना चाहते हो? आप क्या लेने आए हो परमेश्वर से? आप जो लेने आए हो वो आपको मिलेगा। उसने रखा है अपने हाथों में, देने वाला देने के लिए तैयार है। आप कैसे लेने आए हो परमेश्वर से? कोई कहता है मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे चंगियाई नहीं मिल रही। कोई कहता है मैं फास्टिंग में हूं, मैं छुटकारा नहीं देख रहा। यीशु मसीह ने कहा, मरकुस की इंजील में लिखा, उसके 9 की पता नहीं लास्ट आयत में, कहता ये जाति जो जातियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, कहता बिना उपवास बिना प्रार्थना के द्वारा नहीं जाती। ये बाइबल में परमेश्वर ने कंफर्म कर दिया है। अगर उपवास प्रार्थना है और उपवास प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, ये ना हो उपवास कर आया बाद में चोरी कर रहा है, उपवास कर आया ठगी कर रहा है, उपवास कर आया व्यभिचार कर रहा है, उपवास कर आया गंदा सोच रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, समा परमेश्वर को नहीं समा दुनिया को दे रहा है। वो उपवास ठनठनाता पित्तल है, बर्तन है। प्रार्थना करने के बाद चुगली कर रहा है, निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, नशा कर रहा है।
गैर रिलेशनों में है, वो प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। अगर उपवास प्रार्थना आपके परमेश्वर के संग आपको जोड़ रही, और जब आप उपवास प्रार्थना रखकर परमेश्वर से मांग रहे हैं और परमेश्वर को क्षमा दे रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता, जब मूसा कहा गया था, कहता चल जा सिय्योन पर्वत पर आ जा, कहता मैं तुझे कुछ बताऊंगा। जब वो चढ़ रहा था, चढ़ने के बाद जब उसका परमेश्वर के संग क्या हुआ, मेल मिलाप हुआ, और जब उसने वो व्यवस्था लिखी जो परमेश्वर ने उसे कहा था, वो कानून लिखे, उसके बाद जब वो उतर रहा था तो उसके मुंह में एक लाइट थी, उसके अंदर एक रोशनी थी, जो रोशनी वो लोग नहीं देख पाए थे। आप एक रोशनी हो, जब आप यीशु में जुड़ोगे आप एक रोशनी हो। चानन ने अंधेरे ने चानन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि रोशनी जो थी वो इतनी रोशनी थी, उसमें कोई भी चीज छुप नहीं पा रही थी, और वो डर के वो गिरने लग गए, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का चानन था, नूर था। बीमारी एक अंधकार है, हाँ? कर्जे अंधकार है, ये श्राप है, ये जो लाइफ में है। आप क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आपके परिवारों में बिजनेस क्यों नहीं फलवंत? अरे आपके बैंक बैलेंस क्यों नहीं फलवंत? अरे यीशु ने कहा, ऐसे नहीं कहा, उसके मुंह में ऐतरी सामने कहता है, पतरस जा, यहाँ पर एक मच्छी जा रही है, ये फिश जा रही है, उसके मुंह में एक ऐसा सिक्का होगा, निकाल कर लेकर आ, सोने का सिक्का होगा। वो गया, जाकर निकाल कर लेकर आया, कहता जा उस जन के पास जा, वहां पर एक गदी का अरेंजमेंट हुआ होगा, और उसे कहना कि प्रभु को इसका प्रबंध है। प्रभु के मुंह में सामर्थ्य जो कह रहा था वो हो रहा था। चेले हैरान हो रहे थे, ये क्या हो रहा है? पर चेलों को बाद में पता चला, जब पवित्र आत्मा उतरा, उसको लिया उन्होंने, और तब वो भी वही करने लगे जो परमेश्वर कर रहा था, और वैसे ही हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। सास की बहू से नहीं बन रही, बहू की सास से नहीं बन रही। अगर आपकी परमेश्वर के संग बनी है, सास की भी बन जाएगी तो बहू की भी बन जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपकी परमेश्वर के संग नहीं बनी तो सास भी उखड़ी पड़ी है तो बहू भी उखड़ी पड़ी है। हाँ? आपको कनेक्शन सीधा रखना है। ऐसे लोग आते हैं, कहते नहीं बनती हमारी, मेरी बहू ऐसी है, कोई कहती मेरी सास ऐसी है, वो टेढ़ी है, वो कहती वो टेढ़ी है। बहुएं जितनी भी आपके घरों में हैं, उनको कहो नीति वचन की लास्ट की पुस्तक पढ़ ले। पतवंत, पंजाबी में लिखा, पतवंत स्त्री कैसे संवारना है। आज का जमाना ही मॉडर्न है भाई का। कृष्णों की भी शादी ऐसी होती है, अगर पादरी साहब शादी में आए तो वहां पर मसीह के गाने चलते, जैसे पादरी गेट से बाहर गाड़ी में बैठा, चलो नाच गाना शुरू, दुष्ट आ गए, दो तरह की डिस्को डांस चलता है, आप नाचो उस गानों में, कल को आप वही दुष्ट अपने परिवारों में लेकर जाओगे। सही है, सच बोल रहा हूं। वही कहता ना, परमेश्वर के सामने वो अंधेरे ने रोशनी को एक्सेप्ट नहीं किया, सच्चाई को कौन एक्सेप्ट करेगा? वो कहेगा ले पादरी साहब, साडे भी इदां चलदा सी, साडे अगे दो विआह इदां हो चुके परिवार च, पर असीं यीशु च नहीं सही, चलो आगे हैंडला ब्याह, पर पूरी तरह ग्रिप नहीं कर पाए, दे गया। मैं जब यीशु को पूरी तरह जान गया, मैं आपको कह रहा हूं, मैं 10 मेरे परिवारों में इतनी मैरिज होंगी, मुझे आज तक नहीं 10 या 12 साल हो चुके हुए हैं, मैंने एक भी मैरिज अटेंड नहीं की। क्यों? क्योंकि जो डाली उसमें बनी रहेगी वो फलवंत रहेगी। जो मेरे पिता को पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप देखना चाहते हो अपने आप को उड़ना, आप देखना चाहते हो अपने आप को बढ़ना, वो कहता अरे मेरी छत चोरी है, अरे परमेश्वर छत चोरी है, वो कहता मैं क्या करूं? कहता वचन बोल, तेरी छत दोबारा बनेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो हेल्प मांगता है, ओ मेरी कोई हेल्प कर दो, मदद कर दो मेरी। अरे भिखारी है क्या? मांगना है उससे मांग, वो खुद अपना बंदा भेजेगा तेरे पास यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। डिप्रेशन, सुनो मैं प्रार्थना कर रहा, सुनो ये आने वाले समय में आप देखोगे
अब देख रहे हो जिनके पास इतना पैसा भी है वो डैमेज हो रहे, खत्म हो रहे, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इतना पैसा होने के बावजूद सुसाइड क्यों कर रहे हैं? पैसा तो सारी चीजों का हल है, जो कुछ भी ले सकते हो, गाड़ी बंगला है, ऐशो आराम जिंदगी सब कुछ, फिर सुसाइड क्यों हो रहे हैं? इतने करोड़ों करोड़ों अरबपति अपने आप को सुसाइड क्यों कर रहे हैं? बचन आ गया ना, इसकी वैल्यू सबसे बढ़कर है। उसने कहा जब तू मेरे धर्म की खोज करेगा, जिस चीजों के तो पीछे है वो तुझे मिलेगी। ये तो लिखा है बाइबल में, ये कंफर्म है, पर मिलेगी किसको ये भी सोचना है। वचन ये ना पढ़ लो मत्ती 7 में लिखा मांगोगे तो मिलेगा, 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 खटखटाओगे प्रभु खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। इसका मतलब क्या है? पूरी तरह पढ़ो, क्या है इसका मतलब? याकूब की पत्री में लिखा, कहता तुम इसलिए मांगते हो पर लेते क्यों नहीं हो? कहता तुम बुरी व्यवस्था में उड़ा दोगे। सुनो, आज जो प्रोस्पर होकर भी डाउन हो गए हैं वो क्या है? बढ़कर भी गिर गए हैं वो क्या है? वो क्या है? प्रभु ने कहा जो डाली मुझ में बनी है वो सदा फलती और फलवंत रहती है। सदा फलती और फलवंत रहती है मतलब रहेगी, कंफर्म है। आपके बच्चे भी वहीं पर जुड़े रहेंगे और वो आशीष का वो भी नजारा लेंगे जो आपने लिया है, आनंद लेंगे। और जो आशीष लेकर गिर गए दोबारा नहीं उठे, वो क्या है? वो क्या है? उन्होंने क्या किया? प्रभु से धन लिया, प्रभु से बरकत ली, प्रभु से चंगियाई ली, प्रभु से छुटकारा लिया, प्रभु से आनंद लिया, पर वो बड़ा क्यों नहीं, प्रोस्पर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ वो आनंद प्रोस्पर? 10 दिन तक आनंद में रहे, 20 दिन तक रहे, 25 दिन तक रहे, साल रहे, 2 साल रहे, 5 साल रहे, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? सब कुछ खत्म हो गया। ये क्या प्रभु? प्रभु फेक नहीं है, उसके वचन फेक नहीं है। उसने कहा मैं कोई झूठा वादा नहीं करता, मैं कोई मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं। उसने कहा जो मैं करूंगा वो कंफर्म है, कंफर्म है, स्टंप लगा लो, आपकी पीढ़ी भी उसका आनंद लेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मूसा मर गया, कहता यहोशू बात सुन ले, मेरा दास मर गया, अब तुझे ये कमांड संभालनी है। कहता जो मेरे दास ने किया अगर तू वैसा करेगा तो तेरे ऊपर कोई प्रबल नहीं हो पाएगा। दाऊद को बोलता, कहता ओए सुलेमान बात सुन ले, जैसे तेरे पिता ने किया वैसे ही मेरे आज्ञाकारी में चलना। कई बार बहुत सारे लोग बोलते अरे दाऊद ने एक पाप कर लिया, एक औरत से व्यभिचार कर लिया, उससे व्यभिचार कर शादी की, उसके पति को मरवा दिया, उरिया नाम के पति को मरवा दिया, पर परमेश्वर ने उसे सजा भी दी। दाऊद को मैंने इन दिनों में जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से इन चीजों को पाया, दाऊद का एक सच्चा परमेश्वर के सामने सैक्रिफाइस था। परमेश्वर के सामने रोता, कहता प्रभु मेरा भी सोना बिकता जा रहा है, मेरे प्राण सूखते जा रहे हैं, अरे तू मेरे से दूर ना हो, अरे मुझे फिर से अपना आत्मा दे। उसने सच्चा सैक्रिफाइस किया, माफी मांगी, प्रभु मेरे से गुनाह हो गया है, प्रभु मेरे से गुनाह हो गया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रभु ने उसे क्षमा किया। क्षमा करने के बाद जब दाऊद को एक प्रॉब्लम होती थी, वो जब वो बूढ़ा हुआ ना तो वो ना ऐसे उसको मतलब ठरता था, उसे ठंड लगती थी, उसको ठंड लगती थी। क्या होता था, उसके जो सेनापति थे, उसके जो अधिकारी थे, वो कहते कि हमारे राजा को ठंड लगती है, इसलिए हमें कुछ मतलब ऐसी लड़की का इंतजाम करना पड़ेगा जो उसके संग शादी करे और उसके संग रहे। उसके पास बहुत सारी ऐसी पत्नियां थी, पहले समय में होता था। और क्या हुआ, दाऊद का सैक्रिफाइस देखो, इजराइल में इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियों को लेने के बावजूद भी वो कभी भी उनके संग सोया नहीं, क्योंकि वो जानता था मैंने एक गलती की है। सच्चा सैक्रिफाइस किसे कहते हैं? आज लोग रोते हैं, 10 दिन के बाद फिर पाप करते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर रोते हैं। सच्चा सैक्रिफाइस था, माफी मांगी,
दोबारा गुनाह नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए। वो परीक्षा उसके सामने फिर आई थी, पर वो उस परीक्षा में निकला। उसने कहा आज मैं तुझे देख रहा हूँ, पर यहोवा की हजूरी मेरे संग है, क्योंकि मैंने एक गलती के द्वारा उसकी हजूरी गवाई थी, क्योंकि ये उत्तम नहीं है, मेरा सबसे बढ़कर परमेश्वर उत्तम है। और दाऊद उतना ही आशीष पाकर गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।